अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ ओल्ड सिटी से, क्योंकि आज मुझे अपने लिए कुछ बैग चाहिए था प्यारा सा। और काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मुझे बैग लेना है, लेकिन टाइम नहीं मिलता था, हमेशा जाना मुश्किल हो जाता था। तो मैंने कहा चलें, आज बच्चों को भी छुट्टी है, हस्बैंड को भी, तो एक साथ चलते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड हो जाएगा। और मैं यहाँ आ गई थी ओल्ड सिटी में। हमेशा शॉपिंग करने मोस्टली मैं यहीं पे आती हूँ। और यहाँ हमने आके अपने बच्चों के साथ कुछ आइसक्रीम्स ली और उसके बाद सामने था, बिल्कुल पास ही मैंगो का स्टोर था, वहाँ चली गई। और इनके कपड़े जो हैं, मैंगो के कपड़े, बैग्स बहुत मॉडेस्ट होते हैं, मतलब ईस्टर्न, जैसे हम मुस्लिम लेडीज़ हैं, लड़कियां हैं, हम इजीली पहन सकती हैं। मोस्टली इनके जो रॉब्स होते हैं वो फुल लेंथ के होते हैं। इनकी जो शर्ट्स होती हैं वो भी फुल स्लीव्स में इजीली मिल जाती हैं। तो इनकी मॉडेस्ट क्लोथिंग मुझे बहुत पसंद आती है। सारे नहीं, लेकिन मोस्टली आपको इजीली यहाँ पे अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। और यहाँ पर मैंने ये ट्राई की थी ग्लासेस, लेकिन कुछ ख़ास नहीं लगी, तो मैंने ये वापस रख दी। मुझे इनका स्टाइल अच्छा नहीं लगा। और यहाँ पर एक रोब मुझे पसंद आया था, इसका कलर बहुत ज़्यादा ब्राइट था। हम लड़कियों को ना शूज़ और बैग्स का बहुत शौक़ होता है, बहुत क्रेज़ होता है, लेकिन मुझे ईज़िली ये बहुत आसानी से चीज़ें पसंद नहीं आती। बहुत टाइम लेके, मैं सोच के, काफ़ी जगह घूम के, शॉप्स देख देख के, और फिर कहीं जाके मैं एक दो चीज़ें पसंद करती हूँ। मेरे लिए हमेशा डिफ़िकल्ट होता है चूज़ करना कि मैं कौन सा लूँ, ये वाला लूँ या वो वाला लूँ। तो इतनी देर सारा स्टोर घूमने के बाद मुझे फ़ाइनली एक बैग पसंद आ गया था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे एक और बैग ला कर दिया। उनको वो वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सो आई वॉज़ लिटिल बिट कन्फ्यूज़ कि मैं ये वाला लूँ कि या वो ब्लैक वाला लूँ, ब्लैक और ब्राउन। तो मज़ीद सोचो विचार करते हुए मैंने कहा चलें सोचते हैं, देखते हैं। फिर मैं गई जनाब शीशे के सामने, मज़ीद इसको ध्यान से देखा, उठाया हुआ कैसे लगेगा, कितना अच्छा लगेगा, ये लूँ या वो वाला लूँ। हमेशा मैं दो चीज़ों में आके कंफ्यूज होती हूँ, ये मेरी बहुत बुरी आदत है। सो इतना सोच विचार के बाद मैंने यही वाला बैग सिलेक्ट किया। और ये इनकी कुछ परफ्यूम कलेक्शन है। इनका ये जो परफ्यूम है ला फिएस्टा, ये बहुत अच्छा है, फ्रेगरेंस है इनकी। ये मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। जब भी मेरी ये बॉटल ख़त्म होती है मैं वापस आके लाजमी लेती हूँ। बाकी सब जो इनकी कलेक्शन है परफ्यूम्स की, ये भी बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे जो बहुत पसंद आता है वो ला फिएस्टा है। एक्चुअली मैं सोच रही थी ग्लासेस भी ले लूँ, लेकिन मुझे इनमें से कुछ पसंद नहीं आया, तो सिर्फ बैग लिया, काउंटर पे गई और पेमेंट की और अपना बैग जल्दी से लिया। सो यहाँ पर वो मेरे से पूछ रहे थे कि आपका मैंगो की हमारे यहाँ कोई अकाउंट खुला हुआ है। सो आई सेड नो, मेरा कोई अकाउंट नहीं है, क्योंकि अक्सर आप अकाउंट खोलते हैं तो आपको थोड़ा कुछ डिस्काउंट मिल जाता है इनकी तरफ से। और यहाँ मैंने अपना बैग परचेज़ कर लिया था। उसके बाद मेरा बेटा कह रहा था कि उसको स्पोर्ट्स के लिए कोई अच्छा सा ड्रेस चाहिए, तो हम आ गए थे यहाँ पर ऑक्शनर स्पोर्ट्स पे। इनके कपड़े, जूते और जिम्नास्टिक के कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, तो मैं हमेशा यहाँ आती हूँ उसके लिए शॉपिंग करने। इसके बाद हम यहाँ आ गए थे। यहाँ पर कुछ शर्ट्स लगी हुई थी स्पोर्ट्स के लिए, और ये सिलेक्ट कर रहा था कि इसको कौन सा कलर चाहिए, लेकिन हमेशा की तरह थोड़ा कंफ्यूज भी हो रहा था। तो मैंने इसको चूज़ करने दी अपनी मर्ज़ी की, जो जैसे इसको चाहिए थे ये ले ले। तो फाइनली इतनी देर देख देख के, काफ़ी टाइम स्पेंड करके यहाँ हमने एक दो शर्ट्स ली। और ये आ गए हैं सामने एक मिस्टर स्टैचू। यहाँ आप आएँ, इनके साथ फ़ोटो बनवाएं और पैसे भी रखें। मैं जब भी यहाँ आती हूँ ये बंदा हमेशा यहाँ खड़ा हुआ होता है। उसके बाद मैं चली गई थी माइकल कॉर्स के स्टोर पे। मुझे देखना था कि इनके यहाँ क्या नई कलेक्शन आई है बैग्स को लेके, क्योंकि मोस्टली मैं यहाँ आती रहती हूँ, देखती रहती हूँ क्या क्या नई चीज़ें आई हैं। लेकिन सम टाइम, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि इन्होंने कुछ नई चीज़ें निकाल के लगाई हुई थी। लास्ट टाइम मैंने इनसे पूछा था कि आपकी न्यू कलेक्शन कब आ रही है और आप नए बैग्स और नई ज्वेलरी कब डिस्प्ले पे लगाएंगे, तो उन्होंने कहा था नेक्स्ट वीक। तो आई थॉट कि आज मे बी इन्होंने कुछ नया निकाल के रखा होगा, तो चले जाके देखते हैं। तो ये यहाँ पे इनके कुछ बैग्स हैं माइकल कॉर्स के। और जब मैं यहाँ इनके बैग्स देख रही थी तो मेरे सामने एक और प्यारा सा बैग आया, जिस स्टाइल का मुझे चाहिए था सेम वैसा ही स्टाइल था, और मैं ऑलरेडी एक बैग मैंगो से ले चुकी थी। तो फिर मैं सोच रही थी कि मुझे पहले यहाँ आना चाहिए था, डायरेक्ट मैंगो पे नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि वैसा ही एक बैग यहाँ पर भी लगा था और ज़्यादा डिसेंट प्यारा डिज़ाइन था चेन के साथ। आगे चल के मैं वो आपको दिखाती हूँ।
ये पिंक वाला बैग जो सबसे एंड में पड़ा हुआ है, ये मुझे पसंद आ रहा था और इस पे आके मैं सोच रही थी कि पहले मैं अगर यहाँ आ गई होती तो मैंने डेफ़िनेटली ये वाला लेना था। ये पिंक या ब्लू दोनों में से कोई एक ले लेना था। क्योंकि इतना कुछ ख़ास डिफरेंस नहीं था दोनों डिज़ाइन में, सिर्फ इस पे चेन लगी हुई है, उसके ऊपर चेन नहीं है। तो मैंने कहा चलो जी इसे शराफत से वापस रखते हैं, बस बैग ले लिया, इनफ है, एक बैग काफ़ी है। काफ़ी देर चलने फिरने के बाद, शॉपिंग करने के बाद फिर जनाब हम चले गए खाना खाने। वहाँ से हमने कुछ एक लेबनीज़ रेस्टोरेंट से कुछ शवारमाज लिए, फ़लाफ़ल लिए। इनके फ़लाफ़ल बहुत टेस्टी होते हैं। मैं बहुत जल्द इनके रेस्टोरेंट का रिव्यू भी आपको दूँगी, लेके जाऊँगी। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप यू ऑल आर हैविंग अ ग्रेट डे। See you in my next video. Bye.